अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद। महदूद वसाइल के बायस पायदार हल जरूरी है। मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनर्जी बहरान के पेश नज़र PSL के मैचेस शायकीन के बगैर होंगे। सिर्फ लाहौर और कराची मेज़बानी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। और ईरान का एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। फौज ने F-15 को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का बयान। इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान का गलबा कायम। आसमानों पर अब हमारे मिसाइल्स का तसल्लुत। पासदारान इनकलाब के कमांडर सैयद माजिद मसूवी का ऐलान। कहा, नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सिहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी निशाने पर। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर मिसाइल हमला। आग भड़क उठी। UAE के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए। हमला शारजा के करीब किया गया। अमला महफूज। आज खलीज फारिस और बहरे ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरानी वज़ारत दिफा का बयान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक दमाउन में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। हमलों से अब तक 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। हज़ारों जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज के लबनान में भी ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तेज़। जनूबी इलाके पर हमला। हिज़्बुल्लाह के 10 अरकान को शहीद करने का दावा। मज़ामती तंजीम ने भी रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 2 गाड़ियाँ तबाह। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले। फ़लस्तीनी खानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश। घरों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। बलवाइयों ने बैतुल हलम को भी निशाना बनाया। 48 घंटे में आपने हुर्मस ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा, सबसे पहले बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया, फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान। वाज़ेह किया, खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। आपने हुर्मस सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम। सिफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। वाज़ेह किया, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक भी सऊदी मौक़िफ़ के हामी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बरतानवी शहरियों को इनखला। 3 हफ्तों में खलीजी ममालिक से 1,15,000 शहरी बरतानिया लौट गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका से आवाज़ें उठने लगी। डेमोक्रेट रुकन यास्मीन अंसारी के साथ डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज। वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। ईरान पर हमले गैर कानूनी। जंग के खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान से सब्र और तहम्मुल की तवक्को रखना बेमायनी। जिन्होंने जंग मुसल्लत की उन्हें पहल करना होगी। हमले रुकेंगे तभी कोई बात बनेगी। बिजली तंसीबात को कुछ हुआ तो अमरीकी और इसराइली तंसीबात भी नहीं बचेंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात की तैयारियां कर रही है। मिस्र और कतर के जरिए पैगामात का तबादला। ईरान की डियागो गार्शिया हमले में मुलविस होने की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे डियागो गार्शिया पर हमले ईरान ने नहीं किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का मिशन। बरतानवी नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन बहरा अरब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तैनाती मजबूत स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। G7 ममालिक ने हुर्मस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अयादा।
भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। भरपूर मुखालिफत के बावजूद अमेरिका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच गए। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। वोटर्स की सहूलत के लिए खाने पीने समेत दीगर सहूलियात का एहतमाम। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, कल के मेज़बान आज मेहमान। चटपटे खाबों से तवाज़ो, तफरीही मकामात भी आबाद। कराची, लाहौर के चिड़ियाघरों में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ। हॉक्स पे और सी व्यू पर भी रश। लाहौर के बाग जिनाह में फैमिलीज की आमद। फैसलाबाद में शहरीन किश्ती रानी के मजे लिए। रावलपिंडी के पार्क्स में भी फुल टाइम हला गुलाब। अटक, सवाद, जहलुम और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मौज मस्ती। वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियां मना सके। किसी भी किस्म की जाहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर तैनात पाक फौज के जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा अहले खाना से दूर हैं मगर मुल्क की सलामती और आवाम की खुशी है हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले को मजीद बुलंद करता है। ईद पर कौम का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। सिपाही सरमद सईद शहीद की लाजवाल कुर्बानी खानदान के लिए बाइस से फख्र बन गई। मुल्तान के बहादुर सपूत ने गुज़िश्ता साल पाक अफगान बॉर्डर पर फितनल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद के वालिद का कहना है, मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरत पड़ी तो दूसरे बेटे को भी पेश करने को तैयार हूँ। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तशवीशनाक। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर भारत की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वर्ल्ड वाटर डे पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों ने खतरात बढ़ा दिए, मुस्तकबिल के लिए पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। क्रिकेट का बड़ा शाहकार, बस थोड़ा इंतजार। PSL के आगाज में चंद दिन बाकी। ट्रॉफी के शहर शहर जलवे। टाइटल के लिए पहली बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद की टीम कदाफी स्टेडियम में टकराएगी। जॉनसन चार्ल्स जाती मसरूफियात के बायस दस्तबरदार। कराची किंग्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रेजा हेंड्रिक्स को शामिल कर लिया। पोल वॉल्ट किंग की एक और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। मोडो डुप्लेंट्स ने वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्वीडिश स्टार ने 6.25 मीटर की छलांग लगाकर टाइटल अपने नाम किया। मर्दों की 400 मीटर रेस कनाडा के क्रिस्टोफर के नाम। खवातीन में इटालियन एथलीट ने सोने का तमगा हासिल किया। खवातीन के ट्रिपल जंप में सेनेगाल की सेलिसार का गोल्ड मेडल। पॉइंट्स की दौड़, टाइटल का मिशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपसेट। लिवरपूल को ब्राइटन के हाथों 2-1 से शिकस्त। दोनों गोल वेलबैक ने स्कोर किए। एवर्टन ने चेल्सी को 3-0 से आउटक्लास किया। बेटो ने 2 गोल किए। फुलहैम ने बर्नले को 3-1 से हरा दिया। मियामी ओपन टेनिस का चैंपियन कौन, सनसनीखेज मुकाबले जारी। जेसिका पेगोला की तीसरे राउंड में एंट्री। अमेरिकी खिलाड़ी ने बरतानवी हरीफ को हराकर दूसरा राउंड पार किया। मैन सिंगल्स में दफाई चैंपियन जैकब 1 सेट हारने के बावजूद तीसरे राउंड में पहुंच गए। शेक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के एडम को शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर और थर्ड सीड अलेक्जेंडर ने भी तीसरे राउंड में जगह बना ली। और मोटो जीपी सीजन का दूसरा इवेंट ब्राजील ग्रां प्री में कांटे का मुकाबला। स्प्रिंट रेस मार्क मार्कोइस के नाम। 7 मतबा के वर्ल्ड चैंपियन ने गुज़िश्ता साल अनफिट होने के बाद पहली कामयाबी हासिल की। ग्यान एंटोनियो ने दूसरी और जॉर्ज मार्टिन ने तीसरी पोजीशन हासिल की।